और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में कांग्रेस की युवा आक्रोश रैली का आयोजन हुआ। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और तमाम मंत्री मौजूद रहे। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद राहुल गांधी ओटीएस पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्रियों से संवाद किया और संगठन और सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन पर फीडबैक लिया। राहुल गांधी बस से जयपुर के अल्बर्ट हॉल पहुंचे। बस में राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम समेत कई नेता मौजूद हैं। युवा आक्रोश रैली से पहले डीजे की धुन पर लोगों ने जमकर डांस किया और तिरंगा लहराया। राहुल गांधी की रैली को लेकर स्टेट हैंगर गेट पर भारी पुलिस जब्त तैनात किया गया। 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रही है, लेकिन केंद्र सरकार युवाओं पर ध्यान नहीं दे रही। बेरोजगारी पर बोलते हुए कहा, आज का युवा बेरोजगारी का शिकार है। यूपीए के समय 9% विकास दर थी, लेकिन अब 45 से ज्यादा लेकिन अब बेरोजगारी का बोलबाला है। राहुल ने कहा, भारत का मुकाबला चीन और अमेरिका नहीं कर सकता है। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी ने किसानों को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने 3,50,000 करोड़ आपकी जेब से निकालकर देश के सबसे 15 अमीर लोगों का कर्जा माफ कर दिया। राहुल ने जीएसटी पर बोलते हुए कहा, पीएम को आज तक जीएसटी का मतलब नहीं पता है, वो नोटबंदी लागू कर देते हैं। राहुल गांधी ने कहा, चाइना को हिंदुस्तान की युवा बैलेंस कर सकता है, सारे देश हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। सीएम गहलोत ने रैली में युवाओं को संबोधित किया, कहा, आज मुझे खुशी है, देश का युवा कांग्रेस के साथ है। गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, केंद्र सरकार खोखले वादे करती है। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि देश में राज करने वाले याद रखें कि कांग्रेस का तिरंगा दिल्ली में भी लहराएगा। सचिन पायलट ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है, नौजवानों छात्रों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने युवाओं को संबोधित किया, कहा, पूरे देश के युवा राहुल की तरफ देख रहे हैं, देश के बेरोजगार युवा आंदोलन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, हम सब राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, देश का युवा राहुल गांधी के साथ खड़ा है। वहीं राहुल गांधी, सीएम गहलोत, सचिन पायलट और सभी कांग्रेस नेताओं ने एक साथ मंच पर एनआरयू पोस्टर को लॉन्च किया। एनआरयू का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ। राहुल गांधी के जयपुर में रैली करने पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने निशाना साधा। कहा, कांग्रेस की युवा आक्रोश रैली का विषय काफी हद तक ठीक ही है, क्योंकि कांग्रेस पिछले 1 साल में युवाओं से किए एक भी वादे पर खरा नहीं उतर पाई है। नई दिल्ली में करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी रैली आयोजित हुई, जिसमें भूटान, रूस और नेपाल के एनसीसी कैडेट्स ने परेड की। पीएम मोदी ने कैडेट्स को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। वहीं कैडेट्स ने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया और जोरदार जोश दिखाया। कैडेट्स को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि एनसीसी देश की युवा शक्ति में अनुशासन, दृढ़ निश्चय और देश के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करने का बहुत सशक्त मंच है। पीएम ने कहा, मेरे भारत का युवा स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वो छटपटा रहा है कि स्वतंत्रता के इतने साल हो गए, चीजें कब तक ऐसी ही चलती रहेंगी। पीएम ने कहा, आज विश्व में हमारे देश की पहचान युवा देश के रूप में है। देश के 65% से ज्यादा लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। पीएम ने कैडेट्स को कहा कि वो देश बदलना चाहते हैं, स्थितियां बदलना चाहते हैं और इसलिए तय किया है कि अब टाला नहीं जाएगा, अब टकराया जाएगा, निपटा जाएगा। पीएम ने 370 पर बोलते हुए कहा, कश्मीर को आतंकवाद ने तबाह कर दिया, कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया गया, क्या हम कश्मीर को ऐसे ही छोड़ देते? पीएम ने कहा, 370 तो अस्थायी था, फिर पिछली सरकार ने उसे हटाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? पीएम मोदी आज रिमोट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के गांधीनगर में तीसरे विश्व आलू सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एनपीआर को लेकर एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाए मुकेश कुमार सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुकेश कुमार सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 जनवरी को खारिज की थी। 2002 दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरदारपुरा और औध दंगे के 17 दोषियों को सशर्त जमानत दी। एक बैच को इंदौर और एक बैच को जबलपुर भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को कहा कि जमानत पर रहने के दौरान वो सामाजिक और धार्मिक काम करेंगे। बालिका गृह कांड में आज नई दिल्ली में साकेत कोर्ट में ब्रिजेश ठाकुर समेत 19 दोषियों को सजा पर होने वाली सुनवाई टल रही है। प्रदेश में 29 जनवरी को तीसरे चरण का रण होने जा रहा है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना की गई।
राजसमंद में पंचायत राज आम चुनाव 2020 के तीसरे चरण में कल होने वाले मतदान के लिए दल को आज प्रशिक्षण के बाद रवाना किया गया। वहीं बूंदी में नोट लुटाने का वीडियो सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। हनुमानगढ़ में कार में युवक और युवती के शव मिले। इंदिरा गांधी नहर से कार को बाहर निकाला गया। झालावाड़ के सुनील में सड़क हादसा हुआ। बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। प्रतापगढ़ के पाठसोला थाना क्षेत्र जाबुढ़ी पुलिया पर बाइक और स्कूल बस की भिड़ंत हो गई। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हैं। भरतपुर के मथुरा मेगा हाईवे पर अनोखी होटल के पास तेज गति से आ रही कार ड्राइवर ने आगे जा रही बाइक में टक्कर मार दी। एक युवक की मौत हो गई। टोंक के मेहंदवास में विवाहिता ने केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। उसकी 4 साल पहले ही शादी हुई थी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया और जांच शुरू कर दी है। अलवर के भिवाड़ी के फूलबाग थाने की पुलिस को 2 कुख्यात बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। भीलवाड़ा के बडलियाज इलाके में बाबूलाल रेबारी नाम का एक किसान कुएं में गिर गया। जहरीली गैस से भरे कुएं में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। अलवर के थाना गाजी इलाके के नाथुसर गांव में बीती रात एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई और जान दे दी। धौलपुर में एबीवीपी ने सीएए और एनआरसी के समर्थन में नारेबाजी कर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विरोध किया।